तेरा चांद मैं तेरी चांदनी, ये मौसम और ये तन्हाई, जरा दम भर तो आ जाओ, जरा दम भर। वो फिल्मी सितारा जिसने अपनी छोटी उम्र से ही चमकना शुरू कर दिया था। मुरली वाले मुरली बजा, सुन सुन मुरली को नाचे जिया। फिल्म जगत की वो हस्ती जो अपनी सुरीली आवाज और खूबसूरती के लिए जानी जाती थी। दिल नाचे रिम छम छम छम, तारराररम तारराररम तारम पम तारम पम ताररम। एक ऐसी अदाकारा जो भारतीय सिनेमा की पहली सुपरस्टार बनी, जिसने लंबे समय तक लोगों के दिलों पर राज किया। लूटा है जिसने तुझको, वो दीवाना कौन है। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत सरकार ने उन्हें उनकी फिल्मों की स्क्रीनिंग के लिए रूस भेजा था और अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया। दुनिया क्या जाने मेरा अफसाना, क्यों गाए दिल। क्या आप सोच सकते हैं कि इन्होंने अपने जमाने के सुपरस्टार दिलीप कुमार को शूटिंग के दौरान लात मार दिया था और फिर कभी उनके साथ काम नहीं किया। मैं तेरी तू मेरा बालम, तेरी मेरी जीत है। क्या आप यकीन करेंगे कि फिल्म जगत की एक कामयाब अभिनेत्री अपने निजी जीवन में अपने प्यार को पाने में नाकामयाब रही और आजीवन शादी नहीं की। हम तेरी मोहब्बत की कसम खाए हुए हैं। कौन थी यह अदाकारा? कैसे इनके जीवन में दखल देकर पारिवारिक लोगों ने उन्हें बर्बाद कर दिया? कौन था वो फिल्मी सितारा जिसको यह बेइंतहा चाहती थी और क्यों नहीं की इस अदाकारा ने शादी? जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज भारत और मैं हूं कविता। आज हम अपने इस वीडियो में जिनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो हैं अपने जमाने की मशहूर अदाकारा सुरैया। जो तेरा हो चुका है वो मस्ताना कौन है। सुरैया का जन्म 15 जून 1929 को लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। इनके पिता का नाम अजीज जमाल शेख और माता का नाम मुमताज शेख था। यह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उनके पिता गुजरांवाला में एक छोटी सी फर्नीचर की दुकान चलाते थे और बाद में वो अपने परिवार के साथ लाहौर आकर रहने लगे थे। यही कारण है कि उन्हें अधिकतर लोग लाहौर का ही मूल निवासी मानते थे। कुछ सालों बाद सुरैया की माँ उन्हें पिता की इच्छा के विरुद्ध अपने भाई के पास मुंबई ले आई थी। यहाँ इनके मामा जहूर हिंदी फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाया करते थे। मुंबई में रहते हुए उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा न्यू हाई स्कूल से प्राप्त की थी, जिसे जेबी पेटिट हाई स्कूल फॉर गर्ल्स के नाम से जानते हैं। हालांकि उन्हें साथ साथ घर पर फारसी भाषा में धार्मिक शिक्षा दी गई। सुरैया ने गायन या अभिनय में कोई अलग से प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया था, फिर भी वह भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा नाम बनाने में कामयाब रही। उनकी आवाज बचपन से ही बहुत सुरीली थी, इसलिए मुंबई आने पर वो 6 साल की छोटी उम्र में ही रेडियो मुंबई में बच्चों के लिए होने वाले कार्यक्रमों में गाने लगी थी। सुरैया के बचपन के दोस्तों में राज कपूर और मदन मोहन शामिल हुआ करते थे। मैं तेरा राग तू मेरी रागनी। सुरैया का फिल्मों में आने से पहले रेडियो स्टेशन पर काम करते हुए गीत और संगीत से वास्ता पड़ने लगा था। जैसे ही संगीत निर्देशक नौशाद अली ने सुरैया की आवाज सुनी, उन्होंने 13 साल की उम्र में अब्दुल रशीद करदार की फिल्म शारदा में गाने के लिए चुना। वह सुरैया के मेंटर बन गए। बाल गायक के रूप में सुरैया का पहला गीत नौशाद द्वारा रचित साल 1942 की फिल्म नई दुनिया में बूट करूं मैं पॉलिश बाबू था। बूट करूं ना पाए बाबू, बूट करूं ना पाए। सुरैया ने साल 1936 में जद्दन बाई द्वारा निर्देशित फिल्म मैडम फैशन और साल 1937 में बनी फिल्म उसने क्या सोचा से एक बाल कलाकार के रूप में फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। 1941 में एक दिन शूटिंग देखने के लिए अपने मामा के साथ मोहन स्टूडियो गई। वहां नानू भाई वकील द्वारा निर्देशित फिल्म ताजमहल की शूटिंग चल रही थी। नानू भाई वकील ने जब उन्हें देखा तो उनको अपनी फिल्म में अभिनय करने का ऑफर दिया।
जिसके बाद उन्होंने मुमताज महल की बचपन की भूमिका निभाई। 1942 में इनकी 3 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें फिल्म नई दुनिया, स्टेशन मास्टर और शारदा थी। स्टेशन मास्टर फिल्म में सुरैया ने गानों के साथ साथ अभिनय भी किया था। गाना सिखाया था, इसकी पहली लाइन क्या है? माधव घराए, मोहन घराए। इसके बाद के वर्षों में उन्होंने कुछ धमाकेदार हिट फिल्में दी, लेकिन परवाना फिल्म के 4 गाए गीतों ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। आजा बाल मारे न धेरी डर लागे, आजा बाल मारे न धेरी डर लागे। इन गीतों के संगीतकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर उनके पसंदीदा संगीत निर्देशक थे, लेकिन उन्होंने 1943 से 1949 तक उनके लिए केवल 13 गाने गाए थे। एक कलाकार के रूप में उन्होंने साल 1942 की फिल्म तमन्ना और 1943 की फिल्म हमारी बात में अभिनय किया और गाया भी। बॉम्बे टॉकीज प्रोडक्शन कंपनी की प्रमुख देविका रानी ने उनकी प्रतिभा को देख उन्हें एक गायिका और अभिनेत्री के रूप में 5 साल के अनुबंध पर साइन किया। साल 1943 में बनी देविका रानी की फिल्म हमारी बात में उन्होंने एक युगल नृत्य किया और अरुण कुमार के साथ उनका गाना बिस्तर बिछा दिया है तेरे घर के सामने बहुत लोकप्रिय हुआ। घर के सामने घर हमने ले लिया है तेरे घर के सामने। साल 1945 में सुरैया की 5 फिल्में आई, जो थी यतीम, तकदीर, सम्राट चंद्रगुप्त, फूल और मैं क्या करूं। के आसिफ की फिल्म फूल में सुरैया ने शमा के किरदार में पृथ्वीराज कपूर की बहन की भूमिका निभाई। फिल्म में पृथ्वीराज कपूर नायक के रूप में थे। उन्होंने केएल सहगल की सिफारिश पर फिल्म तकदीर में एक नायिका की भूमिका निभाई, जिसे जयंत देसाई की साल 1945 की फिल्म सम्राट चंद्रगुप्त के एक गाने के रिहर्सल के दौरान उनकी आवाज पसंद आई थी, जिसमें वह अभिनय कर रही थी। वह साल 1946 की फिल्म उमर खयाम और परवाना में केएल सहगल के साथ सह कलाकार बनी। हालांकि तब तक उनकी कुछ फिल्मों के गाने हिट हो चुके थे। पीछे क्यों हट रहे हैं आप? मेरी तरफ देखिए। देख तो रहा हूँ। आपने? तुम्हारा चेहरा। उन्होंने साल 1946 में महबूब खान की फिल्म अनमोल घड़ी में नूरजहां के साथ मुख्य अभिनेत्री और साल 1947 की फिल्म दर्द में मुनव्वर सुल्तान के साथ अभिनय किया। चले दिल की दुनिया जो बर्बाद करके बहुत रोएंगे। साल 1948 में आई फिल्म प्यार की जीत रिलीज हुई। तेरे नैनों ने चोरी किया मेरा छोटा सा जिया परदेसिया। इस फिल्म की सफलता के बाद उस दौर में सुरैया के प्रति लोगों की दीवानगी का आलम कुछ ऐसा था कि सुरैया के घर के बाहर उनकी झलक देखने के लिए बहुत भीड़ जमा हो जाती थी। उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल को तैनात करना पड़ता था। नैनों में प्रीत है, होठों पे गीत है। सुरैया ने इसी साल की फिल्म गजरे में भी काम किया था। साल 1949 में आई फिल्म बड़ी बहन के प्रीमियम के दौरान सिनेमा हॉल के बाहर बहुत बड़ी भीड़ थी और जब सुरैया हॉल में चल रही थी तो पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा था। लोग उनके कपड़े तक खींचने लगे थे, जिसके बाद सुरैया ने अपने फिल्मों के प्रीमियर में जाना बंद कर दिया। वो पास रहे या दूर रहे, नजरों में समाए रहते हैं। वो इसी साल देव आनंद की फिल्म विद्या में उनके साथ रोमांटिक भूमिका में दिखाई दी और अगले कई सालों तक उन्होंने देव आनंद के साथ काम किया था। इसके बाद उन दोनों को एक साथ 7 फिल्मों में देखा गया था और वो फिल्में हैं 1948 की फिल्म विद्या, 1949 की फिल्म जीत और शायर, 1950 की फिल्म अफसर और फिल्म नीली, 1951 की फिल्म 2 सितारे और सनम। मैं कहता तुमको चोर तो बोलो क्या करोगे, तो बोलो क्या करोगे। 40 के दशक के अंत से लेकर 1950 के दशक के प्रारंभ तक सुरैया भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली और सबसे लोकप्रिय सुपरस्टार थी। लाई खुशी की दुनिया, हंसती हुई जवानी। साल 1954 में रिलीज फिल्म मिर्जा गालिब में उन्होंने ऐसा दमदार अभिनय किया
कि उन्हें अभिनय की दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कहा जाने लगा। इस फिल्म को सरकार से साल 1954 का सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। फिल्म में सुरैया ने गालिब के प्रेमी अभिनेत्री और एक गायिका के रूप में चमक बिखेरी थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने फिल्म देखने के बाद सुरैया के लिए कहा, तुमने मिर्जा गालिब के रूह को जिंदा कर दिया। संगीतकार गुलाम मोहम्मद ने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म मिर्जा गालिब के लिए संगीत दिया था, जिसमें उन्होंने मिर्जा गालिब के यादगार गाने गाए। मिर्जा गालिब के बाद उन्होंने साल 1954 की फिल्म बिल्व मंगल, वारिस और क्षमा परवाना, साल 1955 की फिल्म कंचन, साल 1956 की फिल्म मिस्टर लंबू, साल 1958 की फिल्म ट्रॉली ड्राइवर, मालिक और मिस 1958, साल 1961 की फिल्म क्षमा जैसी बहुत सी फिल्मों में अभिनय किया। मस्त आँखों में शरारत कभी ऐसी तो न थी। उन्होंने फिल्म क्षमा परवाना में उस वक्त के नए हीरो शम्मी कपूर के साथ भी काम किया था। 50 के दशक के मध्य में सुरैया ने एक बार लता मंगेशकर से कहा था कि वह जल्द ही फिल्मों में काम करना बंद कर रही हैं। लता ने उन्हें ऐसा करने के लिए मना करा। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में लगभग 150 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था, जबकि 48 फिल्मों में अपनी मखमली आवाज का जादू बिखेरा था। जा तेरे प्यार की दुनिया कभी आबाद ना हो, दिल तो रोता हो मगर होठों पे फरियाद ना हो। साल 1963 की फिल्म रुस्तम सोहराब उनकी आखिरी फिल्म थी। कैसी अजब दास्तां हो गई है, छुपाते छुपाते। उन्होंने अपने जीवन में फिल्म निर्माता नजीर के साथ मिलकर फिल्म भी प्रोड्यूस की थी, जो साल 1964 की रिलीज फिल्म शगुन नाम से थी। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा। सुरैया ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह लो ब्लड प्रेशर के कारण फिल्म की शूटिंग ठीक से नहीं कर पा रही हैं, जो उनके फिल्मों को छोड़ने का कारण भी कहा जाता है। सुरैया जी के बारे में एक किस्सा ये भी मशहूर है कि 50 के दशक की शुरुआत में दिलीप कुमार के साथ बन रही के आसिफ की फिल्म जानवर को उन्होंने अधूरा छोड़ दिया था। बताया जाता है कि फिल्म के एक सीन में उन्हें पैर में सांप के काटने पर दिलीप कुमार को मुंह से चूसकर जहर निकालना था। इस सीन की जब लगातार 4 दिन तक शूटिंग होती रही और के आसिफ और दिलीप कुमार के खराब बर्ताव के कारण उन्होंने फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। बेशर्म, दूसरों की इज्जत लूटते हैं, दूसरों के शर्म हया से खेलते हैं। एक दिन उनके हाथों में अपनी बहन का घूंघट भी आ सकता है। उनकी 2 अन्य फिल्में भी अधूरी रह गई थीं, जिनमें से एक फिल्म पागलखाना थी। यह भी 50 के दशक की शुरुआती समय की थी, जिसमें मुख्य अभिनेता के रूप में भारत भूषण थे, जिसे निर्माता निर्देशक PL संतोषी ने 8 रीलों को शूट करने के बाद बंद कर दिया था। दूसरी फिल्म वाजिद अली शाह का अंग्रेजी संस्करण था, जिसमें 1953 में सुरैया और अशोक कुमार ने अभिनय किया था, जिसे ब्रिटिश फिल्म निर्देशक हर्बर्ट मार्शल द्वारा फिल्माया गया था। कुछ समय के बाद इस फिल्म को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। अगर सुरैया के पर्सनल जीवन की बात की जाए तो देव आनंद के लिए उनका प्यार इतना अधिक था कि वह अपने फिल्मी करियर को छोड़ने के लिए तैयार थी। सुरैया और देव आनंद के साथ काम करने वाली अभिनेत्री कामनी कौशल ने जनवरी 2014 में फिल्म फेयर को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि जब उनकी नानी ने उन पर नजर रखनी शुरू की, तब सुरैया अपने पत्रों को देव आनंद तक पहुंचाने के लिए उनके पास भेजा करती थी। साल 1950 में आई फिल्म नीली की शूटिंग के दौरान सुरैया से देव आनंद ने शादी के बारे में अंतिम निर्णय पूछा। तब सुरैया ने देव आनंद से कहा वह नहीं चाहती वो उनकी मौत का कारण बने, क्योंकि उनकी नानी
और मामा दोनों शादी के खिलाफ थे। उन्होंने देव आनंद को मारने की धमकी दे रखी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देव आनंद ने उन्हें एक बार 3000 रुपए की हीरे जड़ी अंगूठी दी थी, परंतु जब उनकी नानी को इसके बारे में पता चला तो बहुत क्रोधित हुई और अंगूठी को समुद्र में फेंक दिया। एक इंटरव्यू में देव आनंद ने इस बात का खुलासा किया था। देव साहब के मुताबिक सुरैया ने खुशी खुशी उनकी अंगूठी स्वीकार भी कर ली थी। ऐसा कहा जाता है कि सुरैया के माता पिता चाहते थे कि उनकी शादी देव आनंद से हो, मगर उनकी नानी ने सुरैया और देव आनंद को एक साथ फिल्मों में काम करने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद सुरैया ने अपने प्यार के खातिर शादी नहीं की। तमन्नाएं हमारी यूं तड़प के छोड़ जाएगा। जून 1972 में एक साक्षात्कार में सुरैया ने बताया था कि उनमें अपने परिवार का विरोध करने का साहस नहीं था और देव आनंद वास्तव में उनसे प्यार करते थे। वो चाहते थे कि वह सिविल कोर्ट में उनसे शादी करें। सुरैया ने अपने संप्रदाय की कुछ फिल्म निर्देशकों और व्यवसायियों से शादी करने के लिए अपने परिवार के प्रयासों के बावजूद किसी से भी शादी करने से इनकार कर दिया था। फिल्म निर्देशक एम सादिक जो एक विवाहित व्यक्ति थे और अभिनेता रहमान कुछ फिल्मी व्यक्ति थे जो सुरैया से शादी करने के इच्छुक थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस शादी को रोकने में अभिनेता दिलीप कुमार और संगीतकार नौशाद आदि ने भी अहम भूमिका निभाई थी। देव आनंद ने अपनी आत्मकथा में बताया है, सुरैया उनका पहला सच्चा प्यार थी। जब 2004 में सुरैया की मृत्यु हुई तो देव आनंद मीडिया से दूर रहे और अपनी छत पर चले गए। देव आनंद के लिए सुरैया का प्यार 1996 में भी उतना ही गहरा था, जब इस अदाकारा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लेने के लिए बुलाया गया था। खबरों की माने तो उन्हें यह कहकर बुलाया गया था कि देव आनंद भी अवार्ड फंक्शन में भाग लेंगे और उनके न आने पर सुरैया बहुत निराश हुई। वो उस महिला रिपोर्टर पर गुस्सा भी हुई जिसने उनसे झूठ बोला था। इस समारोह में सुरैया को स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सुरैया की नानी बादशाह बेगम, जिन्होंने उनके करियर और यहाँ तक कि उनके निजी जीवन में हमेशा दखल दिया था, बाद में अपने भाई और उनके बेटे के साथ रहने के लिए पाकिस्तान चली गईं और सुरैया अपनी मां मुमताज बेगम के साथ अकेली रह गई। अपनी मां के साथ बिताया समय उनके लिए खुशी का साल था, जब उनकी मां उनकी दैनिक जरूरतों का ध्यान रखती थी और वह कभी कभी उनके कुछ बचपन के दोस्त जैसे निम्मी, निरूपा रॉय और तबस्सुम थे, जिनसे वह कभी कभी मिला करती थी। 1987 में अपनी मां की मृत्यु के बाद सुरैया मुंबई में कृष्णा महल मरीन ड्राइव में अश्विन शाह से किराए पर लिए गए अपार्टमेंट में अकेली हो गई, जहां वह 1940 के दशक की शुरुआत से रह रही थी। उनके पास वर्ली मुंबई में कई अपार्टमेंट्स और पुणे के पास लोनावला में भी संपत्ति थी। वह अपने जीवन में ज्यादातर समय अकेले ही रहती थी। 31 जनवरी 2004 को मुंबई के हरकिशन दास अस्पताल में 75 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। एक सप्ताह पहले उन्हें विभिन्न बीमारियों से पीड़ित होने के बाद वहां भर्ती कराया गया था। उनसे मिलने अस्पताल में सुनील दत्त, नौशाद और प्रताप ए राणा आते थे। अभिनेता धर्मेंद्र, जो उनके जबरदस्त फैन थे, वो भी उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। उन्हें मरीन लाइन्स मुंबई में बड़ा कब्रिस्तान में दफनाया गया था। उनके वकील धीमांत ठक्कर एक पारिवारिक मित्र और मार्गदर्शक थे, जिनके साथ उनके बहुत करीबी पारिवारिक संबंध थे। अपने जीवन के अंतिम 6 महीनों के दौरान सुरैया ठक्कर परिवार के साथ रहीं, जिन्होंने बीमार होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। सुरैया की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति को लेकर कानूनी विवाद छिड़ गया, क्योंकि उन्होंने कोई स्पष्ट वसीयत नहीं छोड़ी थी, जबकि मरीन ड्राइव के घर पर उनके वकील ठक्कर और दुबई में उनके पाकिस्तानी चचेरे भाई महफूज अहमद, जो उनके मामा एम जहूर के बेटे थे, उनके द्वारा दावा किया गया था। 30 अप्रैल 2003 को दादा साहब फाल्के अकादमी और स्क्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन द्वारा दादा साहब फाल्के की 134वीं जयंती पर विशेष समारोह में सुरैया को सम्मानित और स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। 3 मई 2013 को भारतीय सिनेमा के 100 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित करने के लिए भारत सरकार ने उनकी छवि वाला एक डाक टिकट जारी किया था और इस समारोह के दौरान सुरैया को बेस्ट ऑन स्क्रीन ब्यूटी विद द मोस्ट एथनिक लुक के रूप में वोट दिया गया था। सुरैया की कमी हमेशा बहुत खलेगी, भले ही वह दर्शकों तक अकेली रही थी।
सुरैया की गीत उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में हर साल उनकी जयंती 15 जून और पुण्यतिथि 31 जनवरी को रेडियो सिलोन द्वारा बजाए जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको इनके बारे में कोई और जानकारी हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, ताकि हम उसे अपने अगले वीडियो में डाल सकें। मौसम प्यारा, ठंडी हवा, दिल मिल जाए वो जादू जगा। तो अब दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट कविता को इजाजत। नमस्कार।